हाँ ब्रन, तो आज के इस वीडियो में हम ये बहुत ही शानदार चेस बोर्ड बनाने वाले हैं। और अब तक हमने जितना सीखा है HTML और CSS उतने को ही यूज करके हम ये प्रोजेक्ट जो है बनाने वाले हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 है जो कि है आपका चेस बोर्ड। ठीक है। और ये हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीरीज का जो है हिस्सा है, जिसमें कि हम ऑलरेडी जो है 16 से लेकर 17 लेक्चर जो है अपलोड कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने बॉक्स मॉडल अपलोड किया था। और ये आपका चेस बोर्ड हमारा CSS में प्रोजेक्ट नंबर 1 है। और इसको हम यूजिंग HTML और CSS जो है बनाने वाले हैं। तो देखिए, हम जो है बिना समय को वेस्ट करते हुए यहाँ पर एक नया जो है हम फोल्डर बना लेंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ पर मैं बनाऊंगा आपका लेक्चर लेक्चर नंबर 16 और इसको मैं करूंगा चेस बोर्ड। इस तरह से चेस बोर्ड, ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 है। ठीक है, चेस बोर्ड। और ये बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, बहुत ही आसान है। एकदम कुछ ही लाइन ऑफ कोड से जो है ये प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। तो हम अपने VS कोड को इस तरह से ओपन कर लिए। यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा इस तरह से आपका index.html। और यहाँ पर जो है हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हम जो है खिचड़ी नहीं बनाएंगे, यानी कि एक ही में सारा नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और एंटर करूंगा, तो मेरा जो है यहाँ पर स्टेपलेट बन जाएगा। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूंगा ताकि आपको दिखे। और इसका नाम मैं दे दूंगा आपका चेस बोर्ड। तो इस तरह से मैंने इसका नाम दे दिया आपका चेस बोर्ड, लाइक दिस। और यहाँ पर जो है फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा styles.css, style.css। ठीक है। और स्टाइल्स, ये जो है, एक मिनट रुकिए, style.css किया। अच्छा, ये आइकन जो है अब लगा रहा है style.css। ठीक है। अब जो है इसमें मैं क्या करूंगा, इस तरह से अभी के लिए जस्ट फॉर अ मोमेंट एक H1 दे दिया। और बिल्डिंग दी आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट, और डबल स्लैश आपका पाइप साइन, और आपका चेस बोर्ड, CHES, चेस बोर्ड, BOARD, चेस बोर्ड, लाइक दिस। और इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। तो हमने इसको लाइव सर्वर से क्या कर लिया, ओपन कर लिया। तो अब देखिए, हो गया ओपन। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है हम स्टाइल को इससे जो है लिंक करेंगे। तो लिंक कैसे करेंगे, आप यहाँ पर टाइटल के नीचे लिंक टैग यूज करो, इस तरह से लिंक। और लिंक करके जो है एंटर कीजिए, और यहाँ पर दीजिए स्टाइल डॉट सी एस एस, आपके फाइल का नाम। ठीक है, CSS तो हमारे ये फाइल का नाम ही है। अब यहाँ पर जाकर आप बॉडी को सिलेक्ट करो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बॉडी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और बॉडी को दे दूंगा बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड हमने क्या दिया है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैं दे दूंगा ब्लू। ठीक है, आप ब्लू दे दीजिए, आप जो चाह दे सकते हैं। और उसका कलर मैं दे दूंगा, आपका कलर देना है मुझे, कलर COLOR, कलर यहाँ पे दे दूंगा मैं व्हाइट। ठीक है। तो जो मेरा बैकग्राउंड है वो ब्लू हो जाएगा, कलर व्हाइट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ये आप अपने हिसाब से कलर चूज कर लो। आप तो ये करो, यहाँ से कलर पिकर ओपन करो, और अपने हिसाब से आप कोई भी कलर जो है चूज कर लीजिए। ठीक है। इस तरह से ये हमने जो ऑलरेडी जो है देख चुका है। अब चेस बोर्ड को बनाने से पहले आपको अप्रोच को फॉलो करना होता है। देखिए, कोई भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अप्रोच को फॉलो करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, समझिए, आपके यहाँ पर कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं। देखिए, अगर मैं इसको काउंट करूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हैं। ठीक है, 8 रो है, मतलब कि 8 कॉलम में है। फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कॉलम है, रो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मेरे पास टोटल 8 रो और 8 कॉलम है। ठीक है, मेरे पास टोटल जो है आपके 8 रो और 8 कॉलम है, यानी कि मुझे टोटल 64 ड्यू चाहिए। और सबका विथ क्या है, सेम है, हाइट और विथ सेम है। देखिए, सारे बॉक्स का हाइट और विथ सेम है, यानी कि आपको 64 बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 64 बॉक्स बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर इसको हम बंद कर देंगे। और बंद करके मैं क्या करूंगा, H1 की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको यहाँ से हटा दो। डॉट एक चेस बोर्ड नाम से बनाइए, चेस बोर्ड, BOARD, एक बनाइए क्लास। इसके अंदर सबसे पहले रो 1, इस तरह से आप करो, रो 1 कीजिए। ठीक है। और आप जो है रो 1 करें, रो 1। ठीक है, रो 1 में कितना होगा, एक होगा, डॉट बॉक्स 1 होगा। ठीक है। और इसी के नीचे होगा डॉट बॉक्स 2, अंदर नहीं हो, याद रखिएगा, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 होगा। और ये कितने होंगे, रो 1 में कितने कॉलम होंगे, रो 1 में 8 कॉलम, रो 2 में 8 कॉलम, रो 3 में 8 कॉलम। ठीक है। अब क्या करें, तो बॉक्स 1 बॉक्स 2, अब जो है मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जो है डुप्लीकेट कर दूंगा। देखिए,
एक 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है तो 2, फिर 1 फिर 2, फिर 1 फिर 2, फिर 1 फिर 2। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि एक आपका बॉक्स ब्लैक है तो दूसरा व्हाइट, फिर ब्लैक फिर व्हाइट, फिर ब्लैक फिर व्हाइट। तो मैं क्या करूंगा, आप सही समझे, एक को जो है मैं ब्लैक दूंगा तो दूसरे को क्या दूंगा, व्हाइट दूंगा। अब देखिए, आपने इतना किया, रो टू अभी छोड़िए, रो वन पर ही काम करते हैं। तो रो वन को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर जाने के बाद जो है सबसे पहले मैं पकड़ूंगा बॉक्स वन को। बॉक्स वन को पकड़ा, उसको मैं दे दूंगा हाइट। हाइट कितना दूंगा, मान लीजिए मैंने 80 पिक्सल दे दिया, आप जितना चाहे उतना दे सकते हो, जितना हाइट है आप उतना विड्थ देंगे तभी जो है वो चेस बोर्ड की तरह दिखेगा। 80 पिक्सल ही दे दिया, ठीक है। 80 पिक्सल हाइट और विड्थ देने के बाद जो है बैकग्राउंड कलर दूंगा। मान लीजिए मैं इसको ब्लैक दे रहा हूँ तो दूसरे को मुझे व्हाइट देना पड़ेगा, तभी चेस बोर्ड वाली फील आएगी। या फिर अगर आप इसको व्हाइट देंगे तो दूसरे को ब्लैक, ठीक है। अब ये करने के बाद जो है आप क्या करें, एक एक बनाइए बॉक्स टू डॉट बॉक्स टू बनाइए और उसको सेम हाइट दीजिए। हाइट दे दीजिए 80 पिक्सल का, और हाइट के बाद जो है आप विड्थ दे दीजिए, विड्थ भी दे दीजिए 80 पिक्सल का, और इसको दे दीजिए बैकग्राउंड कलर। अब इसको आपको देना पड़ेगा व्हाइट, ठीक है। तो अब देखते हैं अब क्या सीन चल रहा है, अब क्या आउटपुट आ रहा है। तो ये हमारा है, देखिए ये हमारे आउटपुट जो है आ चुके हैं, ऑलमोस्ट आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जो है आ चुके हैं। अब क्या करना होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ब्लैक व्हाइट है, एक रो बन गया। अब हमें एक कॉलम बन गया, बाकी कॉलम भी बनाने हैं। तो बाकी कॉलम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो हमारे पास अभी रो वन है, ऐसे हमें बनाना पड़ेगा रो टू। तो ठीक है, हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा रो टू। इस तरह से रो टू बनाना पड़ेगा, ठीक है। रो टू में क्या होगा, देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बॉक्स टू है, ठीक है। तो नीचे बॉक्स वन से स्टार्ट होगा। कैसे बॉक्स वन से स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए ये बॉक्स वन है, ये वाला ये है ब्लैक, तो उसके नीचे व्हाइट होना चाहिए। यानी कि ये टू है तो ये वन होना चाहिए, और ये टू है तो बगल भी वन होना चाहिए। कभी भी ऊपर नीचे अगल बगल सेम नहीं होनी चाहिए। यानी कि टू से खत्म हो रहा है तो वन से स्टार्ट करो, वन से खत्म हो रहा है तो टू से स्टार्ट करो। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले मतलब क्या आएगा, डॉट बॉक्स वन आएगा। क्लास का नाम सेम होगा, बॉक्स वन बॉक्स टू ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा, ठीक है। टू में खत्म हुआ है ये आपका जो है, ये टू में खत्म हुआ है, तो टू में खत्म हुआ है तो वन में आएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, डॉट अब नीचे करते हैं, डॉट आपका मैं करता हूँ यहाँ पर बॉक्स टू करता हूँ, डॉट बॉक्स टू किया। अब एक बार आउटपुट देखते हैं, देखिए एक बार आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर जो है आउटपुट देखते हैं। देखिए अभी तक तो सही है, अभी तक जो है एकदम परफेक्ट है, सही है। लेकिन एक चीज को आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे ध्यान देनी पड़ेगी, मान लीजिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर जो है हाँ ये रूटू है आपका, ठीक है। मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, H1 लिख देता हूँ, हेलो लिख दिया, हेलो लिख दिया, ठीक है। मैं क्या बात बोलने जा रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, ठीक है। ये हेलो लिख दिया, ठीक है। अब जो है मैं इसको छोटा करता हूँ, देखिए अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा जो है पूरा रो वन है, ये मेरा रो टू है, ठीक है। तो ये वाला बॉक्स जो है इसके नीचे आना चाहिए, राइट। और ये जितने अभी रो में है, ठीक है, ये जाने चाहिए कॉलम में हो जाने चाहिए। ये जो मेरे पास 8 अभी ड्यू बने हैं, ये रो वन के सारे कॉलम होने चाहिए, ये रो टू होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इन सबको यहाँ पर ले आया, यहाँ पर ले आया, ठीक है। तो यहाँ पर ले आने के बाद ये भी तो इसी में आएगा, तो ये ब्लैक ब्लैक हो जाएगा ना यार। देखो इसको हम कॉलम में कैसे लाएंगे, कॉलम में लाने को छोड़ दो आप, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, फट से हो जाएगा एकदम। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है फ्लोट, ठीक है। आपको एक प्रॉपर्टी देनी होती है जिसका नाम होता है फ्लोट, FLOT फ्लोट। इसका नाम दे दीजिए लेफ्ट। ये क्या प्रॉपर्टी है मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो आप देखो। तो ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम अभी ये प्रॉपर्टी नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि जब तक हम अपने सारे सेल को नहीं बना लेंगे हम ये प्रॉपर्टी नहीं देंगे। अगर देंगे तो हमारा वो आउटपुट एज एक्सपेक्टेड नहीं आएगा, तो हम इसको अभी यूज नहीं कर रहे हैं। तो जब मैं फ्लोट प्रॉपर्टी दूंगा, वो क्या प्रॉपर्टी है आप उसको छोड़ दो, उसका तो छोड़ ही दो। यानी कि सिंपल सा है कि ये आपका रो में आना चाहिए। तो ये जो ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक एक साथ हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक एक साथ हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक कैच है कि आप जो है यहाँ पर ये पहले बॉक्स टू को रखें इस तरह से, फिर बॉक्स वन रखें।
और आप इसको डुप्लीकेट करते जाइए। अब आप इसको डुप्लीकेट करो, ठीक है, डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट करो, ठीक है। हर रो में 8 आपके रहने चाहिए कॉलम, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 हो गया, ये 2 4 हो गया, ये 2 6 हो गया, ये 2 8 हो गया, एक्स्ट्रा 2 बन गया तो एक्स्ट्रा 2 को हटा दो, हमें 8 ही चाहिए, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8। अब होगा रो 3। इसी तरह से हम बनाएंगे रो 3 बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूंगा इसको कमेंट और करूंगा मैं रो 3, ठीक है। तो रो 3, रो 3 में क्या होगा, जैसा आपका रो 1 है वैसा रो 3 रहेगा, जैसा आपका रो 1 है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ देखो आउटपुट देखिए, देखिए इसको हम 100% में करते हैं। जैसा रो 1 है, रो 1 जैसा है वैसा रो 3 है, देखिए यहाँ पर ब्लैक है तो रो 3 में ब्लैक, यहाँ पर व्हाइट है तो रो 3 में व्हाइट, यहाँ पर ब्लैक है तो यहाँ ब्लैक, यहाँ पर व्हाइट है तो यहाँ व्हाइट। और जैसा आपका रो 2 है वैसा आपका रो 4 रहेगा, यानी कि ऑड वाले एक समान, इवन रो वाले एक समान। ऑड रो कौन कौन सा है, 1 3 5 7, एक है, ब्लैक ब्लैक पहले आएंगे फिर व्हाइट आएगा। इवन रो यानी कि 1 2 नहीं, 2 4 6 8, यानी कि इवन वाले में पहले में व्हाइट है तो व्हाइट आएगा, ब्लैक है तो ब्लैक आएगा। तो ऐसा करना है, ऑड को सेम, इवन को सेम। तो क्या मैं रो 3 में इस पूरे को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। और रो 4 करना, रो 4 बनाना पड़ेगा, तो मुझे बनाना पड़ेगा रो 4। रो 4 में क्या करना पड़ेगा, रो 4 में आपके रो नंबर 2 इवन वाले को आप कॉपी करके पेस्ट कर दो, इवन को कॉपी और कॉपी करके पेस्ट, ठीक है। इसी तरह से मेरा बनेगा रो 5 जो कि ऑड रो है, तो ऑड रो है, तो आप इस ऑड को उठा के ले आइए, या तो एक को उठा के ले आइए या 3 को। तो आप इस ऑड रो को उठा के ले आओ और ऑड रो को उठा के लाकर आप यहाँ पर पेस्ट कर दो। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर रो जो है 6 कीजिए, ये इवन रो है, तो इवन है तो यहाँ से आप इसको कॉपी करें और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए, इस तरह से पेस्ट कर दिया। रो 7 बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 8 8 के तो बनता है रो 7। तो रो 7 बनाएंगे इस तरह से, तो रो 7 ऑड रो है, तो यहाँ से आप इसको पूरा कॉपी करें और 5 को कॉपी करें और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। और फिर जो है रो 8 बनाइए, और रो 8 बनाकर क्या करें, ये इवन वाला है, तो इवन वाला है तो आप क्या करें, 6 को कॉपी कर लें। तो इवन इवन एक समान, ऑड ऑड एक समान, इस तरह से। अब देखिए आपका आउटपुट बहुत ही खतरनाक है। देखिए आउटपुट आपका कैसा आएगा, देखो आउटपुट देखते हैं। लेट्स चेक द आउटपुट। देखिए आउटपुट जो ऐसा आ रहा है, ये क्या क्या आ गया यार, ये क्या आ गया, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है फ्लोट, जिससे आप एलिमेंट को लेफ्ट या राइट में रख सकते हो। कैसे लेफ्ट या राइट में रख सकते हैं, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक जो है H1 लिखा, इसका नाम जो है मैंने रख दिया हेलो, हेलो लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है टॉप पर हेलो आ रहा है, इसका फ्लोट अगर राइट कर दूंगा तो ये राइट में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, H1 को पकड़ूं और H1 को पकड़ कर जो है यहाँ पर फ्लोट दे दूं और इसका राइट दे दूं, ठीक है। तो राइट दे दूं तो आपका जो H1 है वो आपके राइट में आ जाएगा, देखिए राइट में आ जाएगा। और खास बात यह है कि अगर ये एलिमेंट राइट में आ गया तो ये लेफ्ट में अपना जगह छोड़ देगा, जबकि ये कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है जो कि पूरा विथ लेता है। तो ये खासियत है फ्लोट प्रॉपर्टी का। फ्लोट प्रॉपर्टी के थ्रू आप किसी भी एलिमेंट को लेफ्ट या राइट में मूव कर सकते हो और वो अपना जो है, जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो बदल देते हैं। जैसे कि इसने अपना डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज कर दिया, ये पूरा का पूरा रो को जगह नहीं ले रहा है, जबकि ये क्या है, ये आपका जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये हमने ऑलरेडी देखा था HTML में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रो जो मेरा बॉक्स वन है, बॉक्स वन को मैं करूंगा फ्लोट लेफ्ट। बॉक्स वन को मैं क्या करूंगा, बॉक्स वन को करूंगा फ्लोट लेफ्ट। तो फ्लोट लेफ्ट करूंगा तो मेरा बॉक्स वन ब्लैक है, तो वो ब्लैक जो है, ये वाला ब्लैक है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और बॉक्स वन के नीचे बॉक्स टू है, तो बॉक्स टू को भी मैं करूंगा लेफ्ट, यानी कि ये जो नीचे आ रहा है अब कहाँ पर आ जाएगा, ये बॉक्स टू यहाँ आ जाएगा इसके सामने। ये भी इस, ये जो देखिए, ये ब्लैक के सामने क्या आ जाएगा, व्हाइट, व्हाइट के सामने ब्लैक। केवल फ्लोट प्रॉपर्टी देने से आपका काम जो हो जाएगा। फ्लोट हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, आई अग्री, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन इस फ्लोट से आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को मूव करा सकते हैं। आप लेफ्ट में चाहे तो लेफ्ट में, राइट में चाहे तो राइट में। इतना करने से ही आपका कुछ ऐसा आउटपुट आ जाएगा।
ठीक है। इतना करने से आपका ऐसा आउटपुट आ जाएगा, लेकिन हम ऐसा आउटपुट की उम्मीद नहीं कर रहे थे। ठीक है, हम ऐसे आउटपुट की उम्मीद नहीं कर रहे थे। हम जो है, क्योंकि ये कहीं से भी किसी भी एंगल से आपका ये चेस बोर्ड की तरह नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम क्या करें कि ये जो है आपके चेस बोर्ड की तरह जो है दिखना शुरू कर दे। तो देखिए, ध्यान दीजिए ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, यहाँ पर आप एक बार काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो रहा है, जबकि यहाँ पर 8 रो और 8 कॉलम होने चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका मेन पेरेंट, इसको H1 को हटा दो, यहाँ से H1 को हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। इस H1 को भी यहाँ से हटा देते हैं। मेन पेरेंट जो ड्यू है, ये कितना है, इसका नाम क्या है, चेस बोर्ड। ठीक है, इसका साइज कितना होना चाहिए, आपने मेन पेरेंट का साइज ही नहीं दिया है, यानी कि कितना जगह तक वो फैलना चाहिए। देखिए, इसका हर एक बॉक्स का हाइट 80 है, विथ 80 है, तो 8 बॉक्स है आपके पास, हर रो में 8 है, यानी कि 8 8 है 64, यानी कि 640 उसका हो गया हाइट और 640 हो गया उसका विथ। यानी कि जो आपका मेन पेरेंट है, अगर मैं क्या करूं, डॉट चेस अंडरस्कोर बोर्ड, जो मेरा मेन पेरेंट ड्यू है, उसकी हाइट में जो है 640 दे दूं। 640 क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जो है 8 रो है टोटल, और हर रो में 8 कॉलम है। तो 8 रो के लिए हर रो का हाइट कितना है, हर रो का हाइट है 80। 8 रो के लिए 8 8 64, यानी कि 640। तो 640 हाइट और 640 विथ। ठीक है, तो इसको विथ दे दूंगा, विथ भी दे दूंगा आपका 640, इस तरह से 640 पिक्सल। पिक्सल में आपने हेडर विथ दिया तो पिक्सल में देंगे। अब देखिए, अब आउटपुट देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए, देखिए आपका चेस बोर्ड के आकार का बन जाएगा केवल हाइट और विड्थ देने से। क्यों, क्योंकि पहले जो आपके ड्यू थे बहुत भाग रहे थे, अब जो है वो जो है नहीं भागेंगे। ठीक है, अब इसको आपको बीचों बीच चलाना है, तो क्या करें, ये मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। आप इसको क्या कर दीजिए, हमने पिछले लेक्चर में मार्जिन पढ़ा था, आप इसको कर दो मार्जिन ऑटो, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। देखिए आ गया, सेंटर में आ गया। ठीक है, अभी जो अननेसेसरी स्पेस आ रहा है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे, आपको देना पड़ेगा यहाँ पर आपका पैडिंग 0 और आपका मार्जिन 0। ये भी हमने देख रखा था, पैडिंग 0 और मार्जिन 0, ताकि जो अननेसेसरी स्पेस आ रहा था, वो अननेसेसरी स्पेस भी गायब हो जाएगा। अब ये पूरा प्रॉपर चेस बोर्ड की तरह लग रहा है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। ये फ्लोट लेफ्ट से जो है आपकी चीजें हो गई। अब हमें एलिमेंट को प्लेस करना है, तो एलिमेंट को हम प्लेस कैसे कराएंगे, एलिमेंट लाना है। तो आप क्या करो, यहाँ पर गूगल करो और चेस बोर्ड, चेस बोर्ड आपका आइकन और आपका HTML कोड और एंटर। ठीक है, HTML कोड और एंटर। जब आप HTML कोड नहीं कीजिए, HTML आइकन, HTML, हाँ ठीक है, आप HTML कोड ही करो, चेस बोर्ड आइकन HTML कोड। तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी www.altcourse.net, आप इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर सारे के सारे सिंबल का आपको कोड मिल जाएगा। HTML कोड होता है, यूनिक कोड होता है, हेक्स कोड होता है। तो क्या करें, आप इसको इस तरह से एंड ये 912 को कॉपी कर लो। ठीक है, इस तरह से एंड 912 को कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, जो कि क्या है आपके वाइट जो है किंग का है। तो आप इसको एंड 912 को 9812 को कॉपी करो, और क्या करेंगे, जो आपके ड्यू था यहाँ पर पेस्ट कीजिए, यहाँ पर आप पेस्ट कीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा, तो यहाँ पर पेस्ट जैसे मैं करूंगा, यहाँ पर एक आ जाएगा, किंग आ जाएगा, व्हाइट किंग। ठीक है, तो व्हाइट वाले चीज को आपको ब्लैक में प्लेस करना है। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसने क्या बोला है, ये व्हाइट किंग है, व्हाइट किंग है। तो व्हाइट किंग को आपको ब्लैक वाले बॉक्स में प्लेस करना है। कैसे पता चलेगा कौन सा ब्लैक है, बॉक्स 1 का यहाँ पर आपने क्या दिया है, बॉक्स 1 को हमने यहाँ पर ब्लैक दिया है, तो आप व्हाइट को कहाँ पर रखेंगे, ब्लैक में रखेंगे, तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर व्हाइट क्वीन है, तो यहाँ से इसको कॉपी करो, व्हाइट क्वीन है। अब मुझे भाई चेस बोर्ड मैंने खेला नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो व्हाइट को मैं इस तरह से रख रहा हूँ, तो मैं जो है रेंडमली कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे एलिमेंट को कहाँ प्लेस करना होता है ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इतना पता है कि 8 दूनी 16 16 एक एक साइड में रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप में से कोई जो चेस बोर्ड खेलते हैं, आप मुझे बता दो, तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप हमें हमें जो है
आप बता दीजिए, मार्गदर्शन दे दीजिए, ताकि हम जो है आने वाली वीडियो में क्या करेंगे, इसको जो है हम सुधार देंगे। हमें उतना आइडिया नहीं है। तो आप जो है, आपको ऊपर के 8 को फिल करना है और नीचे के 8 को फिल करना है। तो मैं नीचे के 8 को भी फिल कर देता हूँ इस तरह से। आप व्हाइट व्हाइट को वो उठाते जाइए, इस तरह से व्हाइट व्हाइट को आप उठाते जाओ और उठाकर जो है यहाँ पर प्लेस करते जाओ। और कई सारी चीजें रिपीट होती हैं, तो आप इस तरह से रिपीट भी कर दो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इस तरह से आप रिपीट कर दो, कई सारे प्याले रिपीट होते हैं। अब ब्लैक उठाते हैं, तो हमारा बॉक्स टू क्या है, बॉक्स टू में है हमारा व्हाइट, तो हमें बॉक्स टू में रखना है ब्लैक। तो अब मैं जो है यहाँ पर आ जाऊंगा अपने ब्राउजर में, और ये जो है ब्लैक वाली चीजों का प्लेस कर दूंगा, 918 से लेकर 23 तक की चीजें, यहाँ से ब्लैक। तो यहाँ पर टॉप पर आ जाओ, एक बार आउटपुट देखते हैं ना, आउटपुट कैसा आ रहा है। आउटपुट छोटे छोटे आ रहे हैं, ये छोटे छोटे को हम बड़े बड़े कर लेंगे, आप तो अभी करो। ठीक है, छोटे छोटे को बड़े बड़े कर लेंगे, उसका टेंशन मत लो। इसको प्लेस कर दिया। अब जो है यहाँ पर जाऊंगा और इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, और कॉपी करके जो है इसमें प्लेस कर दिया। इस तरह से आप प्लेस करो। अगर आपको नहीं मिल रहा है ये वेबसाइट, तो आप जो है टाइप कर लो कोड, बहुत आसानी तो है। एंड हैश 900 9820, आप इसको टाइप भी कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइप कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, टाइप कर लो। और यहाँ से 921 यहाँ से कॉपी किया। ये क्या है, ब्लैक ब्लैक बाय शॉप। ठीक है, मुझे चेस सीखना है वैसे। अगर आप जो है कमेंट कर सकते हैं कि मैं कहाँ से सीखूं, तो आप, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप जो है कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो इससे जो है, अगर मैं शुरू करना चाहूँ चेस, तो मैं सीख जाऊंगा। या फिर आप मुझे जो है बता दो कि ये प्लेस कहाँ कहाँ करते हैं, तो आप वो जो है कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कि कहाँ कहाँ भाई साहब प्लेस करते हैं ये। ठीक है, ये कर दिया। अब जो है रो 1 जो है, ये मेरा ऑड रो है, तो इसी ऑड रो को कॉपी करूंगा और मैं 7 में डाल दूंगा, क्योंकि ऊपर नीचे चाहिए मेरे को साथ साथ में। तो यहाँ डाल दूंगा। और रो 2 को कहाँ डाल दूंगा, रो 8 में डाल दूंगा। तो रो 2 में मैंने प्लेस किया था, तो यहाँ पर ये रो 2 है, और रो 2 को कॉपी करूंगा। और रो 2 को कॉपी करके मैं रो 8 में डाल दूंगा इस तरह से। तो मेरा ऊपर नीचे दोनों आ जाएगा, देखिए ऊपर नीचे दोनों आ गए। लेकिन ये छोटू छोटू लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। और हमने कुछ गड़बड़ किया है, देखो ये जो है मेरा आइकन कहाँ गया। ठीक है, मेरा आइकन कहाँ गया, देखो ये गलती कर दिया हमने, व्हाइट में व्हाइट को ही प्लेस करा दिया। ये इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको क्या करना है, आपको जो है व्हाइट में ब्लैक को प्लेस करना है, तो उल्टा कर दिया यार, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो जो है ऐसा हमने क्या गलती किया। ठीक है, तो आप इसको जो है एक बार देखिएगा, इसको सुधारिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन है नंबर कि वाइट को आपको, ये देखिए ये जो है ब्लैक नाइट है, तो इसको मैं एक बार कॉपी करूंगा ब्लैक नाइट को, और मैं सुधार लूंगा, अभी अभी सुधार लूंगा। इसको मैं डालूंगा आपके ब्लैक है, तो मुझे वाइट बॉक्स चाहिए। तो वाइट बॉक्स कौन सा है, वाइट बॉक्स है मेरा बॉक्स टू। तो बॉक्स टू में डच जाऊंगा मैं। तो बॉक्स टू में इसको यहाँ से मैं करूंगा पेस्ट। ठीक है, तो 922, तो अभी देखता हूँ 922 में जो है वो मेरा कहीं पर भी मुझे ब्लैक वाली चीजें नहीं दिख रही है ना, ब्लैक वाली चीजें नहीं दिख रही हैं, पर ये विजिबल क्यों नहीं है। तो जो है ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, हम एक काम करते हैं ना, देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप इस सब झंझट में पड़ो पड़ो ही मत ब्लैक व्हाइट का। आप सिंपल यहाँ पर करो कलर, इसका करो व्हाइट। ठीक है, ये मैं भूल गया था यार। और इसका करो कलर ब्लैक, इसका कलर ब्लैक करो, खत्म। सब खत्म, झंझट ही खत्म, देखो हो गया। ठीक है, अगर बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, तो इसका कलर ब्लैक कर दो, इसका कलर ब्लैक है तो इसको व्हाइट कर दो। सिंपल सी बात है ना यार, ये चीज हमें याद होनी चाहिए। आप इसको कमेंट भी कर सकते थे मुझे। ठीक है, अब इसका फंड साइज आपको बढ़ाना है, तो क्या करें, फंड साइज यहाँ पर दे दीजिए। फंड साइज, फंड साइज दे दीजिए, मुझे यहाँ देना था वैसे पहले। तो मैं दे दूंगा यहाँ पर फंड साइज दे दूंगा, और फंड साइज दे दूंगा 3.2 रैम दे दूंगा, 3.2 रैम। ठीक है, तो वो बड़े बड़े हो जाएंगे, देखिए बड़े बड़े हो जाएंगे, ये देखो बड़े बड़े हो गए ना। अब इसको भी मैं दे दूंगा फंड साइज, तो इसको भी मैं दे दूंगा फंड साइज आपका 3.2 रैम। ठीक है, तो रैम क्या है, रैम एक यूनिट है, ये हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो 16 पिक्सल का एक रैम होता है, यानी कि रैम बड़ा यूनिट है, 16 पिक्सल का एक रैम होता है। ठीक है, अब जैसे कि 3.5 फीट का 1 मीटर होता है, उसी तरह से 16 पिक्सल का एक रैम होता है। तो आपके ये आइकन बड़े बड़े हो गए। अब इनको जो है सेंटर में लाना है, तो क्या करें, आप यहाँ पर दे दीजिए
यहाँ पे दे दीजिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इससे क्या हो जाता है, जो उसके अंदर का टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, अंदर के एलिमेंट सेंटर में आ जाते हैं। तो जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बहुत सारे प्रॉपर्टी हम आपको इस तरह से बताते रहते हैं, इसलिए प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है। तो ये आपका चेस बोर्ड बनकर रेडी है। सिंपल सा था कि अगर आपका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो आप टेक्स्ट को व्हाइट दे दो, अगर व्हाइट है तो ब्लैक दे दो। ठीक है, तो ये हमने अपना चेस बोर्ड बना लिया। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें यार प्लीज। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, यहाँ से बुकमार्क कर सकते हैं। प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के साथ साथ कोड को एक्सेस करें, नोट्स भी गिवन है, नोट्स को एक्सेस करें। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।